मित्रों, कार्बनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। आज हम बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और उनकी क्रियाविधि की। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु का कोई परमाणु या परमाणु समूह अन्य परमाणु या समूह से विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें मीथेन की जब क्लोरीन से क्रिया कराई गई है तो मेथिल क्लोराइड बना है। इसमें मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के परमाणु से प्रतिस्थापित हो गया है। इसी प्रकार दूसरे अभिक्रिया में मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब KOH से कराई गई है तो मेथिल एल्कोहल बना है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह से हो गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ये अभिक्रियाएं अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। बी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। देखिए, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक अटैकिंग रिएजेंट नाभिक स्नेही हो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया भी आगे क्रियाविधि के आधार पर 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और सेकंड, द्विवर्णुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। अब बात करते हैं फर्स्ट वाली की, SN1 अभिक्रिया। ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी कार्बनिक अणु अर्थात आधार की सांद्रता के। क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न 2 पदों में होती है। प्रथम पद, इस पद में कार्बनिक अणु जिसे आधार कहते हैं आयनित होकर कार्बोनियम आयन देता है धीमी गति से, ठीक है ना। और द्वितीय पद में नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बोनियम आयन पर तीव्र गति से आक्रमण करके उत्पाद बनाता है। तो पहली पद में कार्बनिक अणु धीमी गति से कार्बोनियम आयन में बदलता है और दूसरे पद में कार्बोनियम आयन से नाभिक स्नेही अभिकर्मक तीव्र गति से क्रिया करके उत्पाद में बदल जाता है। क्रियाविधि का प्रथम पद धीमा गति का होने के कारण यह पद अभिक्रिया की दर का निर्धारण करता है। अतः अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी कार्बनिक अणु के, ठीक है ना। सामान्य तौर पर तृतीयक हैलाइड SN1 अभिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनता है। देखिए, प्रथम उसमें तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो है वो धीमी गति से क्लोराइड आयन त्याग के तृतीयक ब्यूटिलियम कार्बोनियम आयन में बदल जाता है। और फिर द्वितीयक पद में इस कार्बोनियम आयन से बेस जो है, अक्षार जो है, तीव्र गति से क्रिया करता है। अक्षार से उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयन और उसको जो है उससे जुड़कर जो है तीव्र गति से ये एल्कोहल में तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल में बदल जाता है। प्रथम पद जो है धीमी गति का पद है, अतः अभिक्रिया की दर जो है
टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता के समानुपाती होगी। अब बात करते हैं SN2 अभिक्रिया की। वह प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही अभिक्रिया जिसकी दर दो अभिकारकों अर्थात कार्बनिक आधार व आक्रमणकारी अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, SN2 अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार इस अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी कार्बनिक आधार की सांद्रता के व आक्रमणकारी अभिकर्मक की सांद्रता के। क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म देखिए। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि एक पदीय होती है, अर्थात आक्रमणकारी जो है आधार पर धीमी गति से क्रिया करता है और एक अस्थायी संक्रमण उत्पाद बना लेता है, और यह संक्रमण उत्पाद जो अस्थायी होता है तीव्र गति से उत्पाद में बदल जाता है। इस क्रियाविधि में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही आधार पर उपस्थित प्रतिस्थापी समूह के विपरीत दिशा से आक्रमण करता है और धीमी गति से अस्थायी संक्रमण उत्पाद बनता है जो तीव्र गति से अंतिम उत्पाद में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में बनने वाले यौगिक का विन्यास बदल जाता है। इस विन्यास परिवर्तन को वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। उदाहरण के लिए मेथिल ब्रोमाइड का NaOH से क्रिया करके मेथिल एल्कोहल का बनना। अब देखिए, इधर मेथिल ब्रोमाइड जो है, मेथिल ब्रोमाइड में ब्रोमीन अणु जो है इस साइड है, तो इस पर जो है हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो उल्टी दिशा से आक्रमण करके धीमी गति से संक्रमण उत्पाद बना लेता है और यह संक्रमण उत्पाद तीव्र गति से ब्रोमाइड आयन त्यागते हुए मेथिल एल्कोहल में बदल जाता है। क्योंकि प्रथम पद धीमी गति का पद है, अतः इसकी अभिक्रिया की जो गति है प्रथम पद पर निर्भर करती है, इसलिए प्रथम पद के अनुसार अभिक्रिया की दर इस कार्बनिक मेथिल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिल अर्थात आधा बेस या अक्षार NaOH की सांद्रता पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर SN2 अभिक्रिया प्राथमिक हैलाइडो द्वारा दी जाती है। अब बी जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसे नाइट्रोनियम या सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया सामान्य तौर पर एरोमेटिक जैसे बेंजीन या उसके व्युत्पन्न द्वारा दी जाती है। ठीक है ना, या होती है। क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म देखिए। इसकी क्रियाविधि एक पदीय होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है, जिससे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव उत्पन्न होता है और दोनों संयुक्त होकर धीमी गति से अस्थायी बेंजोनियम आयन बनाते हैं जो तीव्र गति से अंतिम उत्पाद में बदल जाता है। ये देखिए, बेंजीन है एरोमेटिक यौगिक, इस पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो आक्रमण करता है या क्रिया करता है और धीमी गति से देखिए ये अस्थायी बेंजोनियम कार्बोनियम आयन बन जाता है जो तीव्र गति से प्रोटॉन त्यागते हुए उत्पाद में बदल जाता है। एरोमेटिक यौगिकों में हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एसिलीकरण अर्थात फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब सबसे पहले हैलोजनीकरण अर्थात हैलोजनों के साथ क्रिया। हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। ये जो क्लोरीन का वाला है इसे क्लोरीनीकरण कहेंगे।
जब हैलोजनीकरण में जब क्लोरीन प्रयोग हो रहा है तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन प्रयोग हो रहा है तो ब्रोमीनीकरण। तो ये जो हैलोजीकरण है ये क्लोरीनीकरण है। इसमें देखिए बेंजीन क्लोरीन बेंजीन से क्रिया करके निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बनाती है, ठीक है ना, मुख्य रूप से। अब इसकी क्रिया विधि, इसकी जो क्रिया विधि है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले जो क्लोरीन है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया करके क्लोरियम आयन नामक इलेक्ट्रॉन से नहीं बना लेती है ना। अब ये देखिए ये क्लोरियम इलेक्ट्रॉन से नहीं है, ये बेंजीन के साथ क्रिया करके धीमी गति से एक बेंजोनियम आयन जो कार्बोनियम आयन है वो बना लेता है। और जो कार्बोनियम आयन है बेंजोनियम, ये तीव्र गति से प्रोटॉन ताक के क्लोरोबेंजीन बना लेता है। इस अभिक्रिया की जो दर है वो देखिए बेंजीन और क्लोरियम, तो क्लोरियम जो है ये किस पे निर्भर है, ये क्लोरियम आयन और ये बेंजीन की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में HNO3H2SO4 की स्थिति में बेंजीन से क्रिया करती है और नाइट्रोबेंजीन बना लेती है। इसकी क्रिया विधि देखिए, ये पहले HNO3H2SO4 से क्रिया करके नाइट्रोनियम इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना लेता है ना। और जो नाइट्रोनियम आयन है ये बेंजीन से क्रिया करता है धीमी गति से और बेंजोनियम एक बेंजोनियम आयन बना लेता है जो स्थायी होता है, जो तीव्र गति से प्रोटॉन त्यागते हुए नाइट्रोबेंजीन बना लेता है। और इस अभिक्रिया की जो दर है, जो गति है, वो बेंजीन और नाइट्रोनियम आयन की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। सल्फोनीकरण, जब बेंजीन H2SO4 से क्रिया करके बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है तो इस अभिक्रिया को हम सल्फोनीकरण कहते हैं। इसकी क्रिया विधि देखिए, H2SO4 जो है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड नामक इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये बेंजीन से क्रिया करके धीमा गति से एक कार्बोनियम आयन बना लेता है बेंजोनियम नाम का, जो स्थायी होता है। और यह बेंजोनियम आयन जो है तीव्र गति से प्रोटॉन त्यागते हुए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना लेता है। इस अभिक्रिया की दर भी जो है बेंजीन और सल्फर ट्राइऑक्साइड की सांद्रताओं के समानुपाती होती है। अब अगला है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया उसे कहते हैं जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम बेंजीन पर या तो CH3 ग्रुप जोड़ दें, तब इसे तो कहते हैं हम एल्किलीकरण या ये एल्किलीकरण होगा जब मेथिली ग्रुप जोड़, जैसे मेथिलीकरण भी कह सकते हैं। और जब हम बेंजीन पर COCH3 ग्रुप जोड़ते हैं, इसे एसिल ग्रुप कहते हैं, तो इसे एसिलीकरण कह देते हैं। तो दोनों एसिलीकरण और एल्किलीकरण ये दोनों फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया ही कहलाती हैं। इसका सबसे पहले देखते हैं हम एल्किलीकरण। बेंजीन से मेथिल क्लोराइड की क्रिया करते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से, तो मेथिल बेंजीन बनाती है। तो इसकी क्रिया देखिए, मेथिल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया करके मेथिलियम कार्बोनियम आयन बनाती है। मेथिलियम कार्बोनियम आयन बेंजीन से क्रिया करके धीमी गति से बेंजोनियम कार्बोनियम आयन बना लेते हैं, बेंजोनियम आयन बना लेती हैं, जो स्थायी होता है और जो तीव्र गति से प्रोटॉन त्यागते हुए मेथिल बेंजीन में बदल जाता है। इसी प्रकार जो है ये इससे क्रिया करके जब एसिटिल क्लोराइड बेंजीन से क्रिया करता है तो एसिटोफिनोन बनता है। ये भी एसिडीकरण है जिसे फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एसिटिल क्लोराइड जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड से करके ये एक कार्बोनियम आयन बना लेता है। यहाँ ये कार्बोनियम आयन जो है ये बेंजीन से क्रिया करता है, धीमी गति से बेंजोनियम आयन बना लेता है और फिर बेंजोनियम तीव्र गति से प्रोटॉन त्यागते हुए एसिटोफिनोन में बदल जाता है।
ठीक है ना। इसकी क्रिया विधि की इसकी दर भी जो है, सभी क्रिया की दर बेंजीन और एक कार्बोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है ना। अब तीसरी है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। पहली हुई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरी हुई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तीसरी है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें मुक्त मूलक भाग लेते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश में मीथेन का क्लोरीकरण। जब मीथेन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया करती है तो उसके हाइड्रोजन परमाणु जो है क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होते रहते हैं। इसमें क्लोरीन प्रकाश की अवस्था में जो है क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है। क्लोरीन मुक्त मूलक जो है मीथेन से क्रिया करके फिर मीथेन मुक्त मूलक बनाता है। तो इस प्रकार से आपस में क्रियाएं होती रहती हैं और मीथेन के विभिन्न हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु से जो है विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार से मिथिल क्लोराइड बनता है, जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु जो है क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। चूंकि इसमें मुक्त मूलक प्रयुक्त होते हैं, इस प्रकार के प्रतिस्थापन को जो है क्या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन कहते हैं। ये जो है मीथेन का प्रकाश की अवस्था में क्लोरीन द्वारा मेथिल क्लोराइड या मीथेन एथेन बनना जो है ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।